हेलो एवरीवन, आपकी हुनर आपकी पहचान मंच से मैं किरण गुप्ता एक बहुत ही सुंदर मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हुई हैं। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, आपको भी नहीं पता कि भगवान ने किसको आपका ऊपर वाला बनाकर भेजा है, इसलिए हमेशा अपने कर्म निस्वार्थ भाव से करते रहिए। तो आइए एक स्टोरी से समझने की कोशिश करते हैं। मिस्टर रॉय, जो कि विश्व भर में एक बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर रहते हैं और इनकी आज मीटिंग रहती है और मौसम खराब होने के कारण इन्हें अपने जहां पर मीटिंग होने वाला है वहां पर पहुंचने में काफी मुसीबतें होती है। पहले तो वो लेट हो जाते हैं, फिर जैसे तैसे करके वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं, फ्लाइट पकड़ते हैं। मौसम भी बहुत खराब है, वो ऑलरेडी लेट हो रहे हैं, उन्हें बहुत टेंशन हो रहा है क्योंकि मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की मीटिंग उनसे छूटनी नहीं चाहिए। इसी कारण वो बहुत टेंशन में है कि आज बड़े बड़े लोगों के साथ उनकी मीटिंग है और अगर वो आज का मीटिंग मिस करते हैं तो उनको बहुत लॉस हो सकता है। भगवान की कृपा थी कि उनका फ्लाइट मिस नहीं हुआ और वो सही समय पर अपने फ्लाइट को पकड़ लेते हैं। जैसे ही वो फ्लाइट में बैठकर थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, एयरलाइंस की तरफ से ये खबर पहुंचती है कि हमें बहुत ही दुखी मन से ये कहना पड़ रहा है कि नेक्स्ट स्टॉपेज में हम फ्लाइट को रोक रहे हैं। क्यों? क्योंकि मौसम बहुत खराब है और आगे का रास्ता हमें नहीं समझ आ रहा है, इसलिए हम रिस्क नहीं लेंगे। आगे वो फ्लाइट को टेक ऑफ करवाने जा रहे हैं। ये सुनकर डॉक्टर मिस्टर रॉय बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और वो एयरलाइंस वाले को बहुत सारी बातें सुना देते हैं। जैसे तैसे करके फ्लाइट टेक ऑफ होती है और फिर वो वहां से तय करते हैं कि अब वो एक टैक्सी करके जैसे तैसे पहुंचेंगे। वो टैक्सी करने के लिए कई टैक्सी वाले से बात करते हैं, बट कोई एग्री नहीं होता है, बोलता है नहीं, मौसम बहुत खराब है, हम रिस्क नहीं लेंगे। जैसे तैसे वो एक टैक्सी वाले को मनाते हैं और वो मान जाता है, लेकिन वो कहता है कि सर मौसम इतनी खराब है कि हम एक शॉर्ट रास्ते से जाएंगे, हम एक नए रास्ते से जाएंगे। वो मान जाते हैं, वो कहते हैं बस मुझे समय से तुम पहुंचा दो। रास्ता बहुत सुनसान था, जंगल वाले रास्ते से वे जा रहे थे। मौसम बहुत खराब था और मौसम दिन प्रतिदिन खराब ही हो रहा था। ड्राइवर धीरे धीरे गाड़ी किसी तरह से चला रहा था। आगे जाते ही गाड़ी की रफ्तार कम हो गई। मिस्टर रॉय ने कहा क्या हुआ? ड्राइवर कहता है कि सर मैं रास्ता भटक चुका हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है आगे का रास्ता क्या है। मिस्टर रॉय को बहुत गुस्सा आता है, परंतु उन्हें वहां पर एक छोटी सी घर दिखती है, एक झोपड़ी दिखता है। वो कहते हैं ठीक है चलो इनसे बात करते हैं, क्योंकि दूर दूर तक तो कुछ भी नहीं है, ना कोई दुकान है, ना कोई यातायात के साधन है, कुछ नहीं है, तो चलो इस छोटे से झोपड़ी में हम जाते हैं। वो जैसे ही मिस्टर रॉय उस झोपड़ी में एंटर करते हैं, एक औरत रहती है और वो उस टाइम पूजा कर रही होती है, भगवान की प्रार्थना करती है और वहां पर पूजा करती है। तो वो कहती है कौन है, बैठ जाओ मैं आ रही हूँ। मिस्टर रॉय वहां बैठ जाते हैं। वो औरत अपनी पूजा कंप्लीट करने के बाद, पूजा करने के बाद वो आती है। मिस्टर रॉय उसे बोलते हैं कि यहाँ पर क्या फोन है या मुझे आप फोन दे दीजिए, यहाँ पर मुझे जाना है, मेरा मीटिंग है। तो वो कहती है यहाँ पर फोन, यहाँ तो बिल्कुल कुछ भी व्यवस्था नहीं है। मिस्टर रॉय बोलते तो आप यहाँ रहते कैसे हो और आप इतनी भगवान की पूजा कर रहे हो, तो क्या भगवान आपकी मदद नहीं कर रहा? तो इतनी ही देर में वहां पर एक बच्चा लेटा हुआ रहता है। तो मिस्टर रॉय बोलते हैं ये कौन है? तो वो औरत कहती है कि ये मेरा बच्चा है और हम इतने गरीब हैं, मेरा बच्चा का जो है ये हालत बहुत खराब है और ये जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और पूरे विश्व भर में एक ही डॉक्टर है जो इसका इलाज कर सकते हैं, लेकिन उस डॉक्टर से मिलना इतना आसान नहीं है क्योंकि उनकी फीस बहुत ज्यादा है और उनसे मिलना हम जैसों के बस की बात नहीं है। तो मिस्टर रॉय बोलते हैं तो क्या आप इतनी पूजा कर रहे हो, भगवान आपकी नहीं सुन रहा, आपके बच्चे को भगवान नहीं बचा रहा? तो वो औरत
कहती है उसी पे तो विश्वास है। मिस्टर रॉय बोलते हैं ऐसे वो डॉक्टर है कौन? वो औरत बोलती है ये जो डॉक्टर है ये विश्व भर में सबसे फेमस है, इनका नाम है मिस्टर रॉय। मिस्टर रॉय की आंखें भर आती हैं। वो कहते हैं कि फिर तो भगवान ने आपकी सुन ली, मैं ही वो डॉक्टर हूं। तब जाके वो औरत हंसते हुए कहती है कि देखिए भगवान खुद नहीं आते लेकिन भगवान रास्ता जरूर बनाते हैं। तब मिस्टर रॉय को ये समझ में आता है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना था इसलिए सब कुछ हुआ। मौसम का खराब होना, मेरी फ्लाइट टेक ऑफ कर जाना, जिस तरह से मेरा रास्ता भटक जाना और जैसे तैसे करके मैं यहाँ पहुँच पाया, मैं शायद ही जीवन में कभी यहाँ पहुँच पाता। लेकिन कहते हैं ना ऊपर वाला कब आपको किसका ऊपर वाला बनाकर भेजेगा कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जो हो रहा है याद रखिए किसी ना किसी मकसद से हो रहा है। भले वो आपके लिए आज बुरा लग रहा है कि आपको लग रहा है कि मेरे लिए बुरा हो रहा है, लेकिन शायद आपका बुरा होना किसी के लिए कुछ अच्छा हो रहा है। तो याद रखिए अगर आज मिस्टर रॉय के साथ ये घटना नहीं होती तो शायद ही उसका बच्चे का इलाज हो पाता। तो ये कहानी हमें ये सिखाती है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भगवान स्वयं भले नहीं आएंगे लेकिन भगवान किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करता है। भगवान कोई ना कोई रास्ता तो जरूर बनाता है। तो विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, हमेशा कभी भी धैर्य को खोना नहीं है। और लाइफ में जो भी होता है किसी ना किसी मकसद से होता है, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। तो अंत में यही बोलूंगी, हमेशा करते रहिए कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। स्टोरी अच्छी लगी तो हमारी चैनल आपकी हुनर आपकी पहचान को सब्सक्राइब जरूर करें।